बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, जो कि हमारा ज़ोडिएक साइन है बुर्ज असद, और इंग्लिश में इसको लियो कहते हैं। इनके लिए देखेंगे कि 2023 कैसा रहेगा, स्टार की पोजीशन क्या नज़र आती है, और इसे आपने इन प्रिडिक्शंस को आपने अपने एसेंडेंट के मुताबिक देखना है। अगर आपको अपना एसेंडेंट मालूम नहीं है तो फिर इसे सन साइन के मुताबिक देखें। तो ऐसे अफराद जिनकी पैदाइश 23 जुलाई से 22 अगस्त के दौरान हुई है, तो उनका ताल्लुक बुर्ज असद से होगा और ये प्रिडिक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। प्लीज़ इसको अपने जो वैदिक ज़ोडिएक साइन है उसके मुताबिक मत देखें, ये प्रिडिक्शन फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने इस साल के हवाले से जो प्रिडिक्शंस हैं इनके हॉरोस्कोप में। अगर मैं ट्रांजिट पोजीशन की बात करूं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके 4th हाउस में केतु, और इनके 10th हाउस में राहु, और 9th हाउस में जुपिटर, और इनके 7th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हुआ हुआ है। राहु और केतु पिछले साल से ट्रांजिट में मौजूद है इनके 4th एंड 10th हाउस में, और जुपिटर भी ट्रांजिट किया हुआ है दिसंबर 2022 से इनके 9th हाउस में। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले बुर्ज असद एक फिक्स साइन है और फायरी साइन है, यानी कि ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और कोई भी काम अगर ये करना चाहते हैं तो ये उसको कंप्लीट करते हैं, उसको अधूरा नहीं छोड़ते। दूसरा, एक अच्छे पर्सन और काइंड हार्टेड और फेथफुल रिलायबल पर्सन होते हैं लियोज। इनके लिए अगर हम 2023 का जो साल है उस हवाले से अगर हम देखें तो इनके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी पॉजिटिव नज़र आती हैं। स्पेशली इनकी लक के हवाले से अब पिछले जो ईयर्स हैं उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, ख़ास तौर पे लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर लोन के हवाले से, कर्जा जात के हवाले से, और काम का ना चलना, इस तरह की जो सिचुएशन थी वो इनको फेस करना पड़ी। इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये ईयर इनके लिए टोटल डिफरेंट होगा। इनकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगा। इनकी जो लाइफ के अंदर स्ट्रगल चल रही है उसके अंदर बहुत हद तक कमी होगी और इनको एक अच्छा समझे कि पोजीशन के अंदर लेकर आएगा 2023। और इनके लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हेल्थ के हवाले से एक अच्छा ईयर रहेगा। कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। इसी हवाले से अगर कोई प्रीवियस ईयर से किसी डिज़ीज़ का शिकार है और उस डिज़ीज़ में इनको रिलीफ नहीं मिल रहा, क्यूर नहीं हो रहा, तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और हेल्थ के हवाले से इनको बहुत ही रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड, बात करेंगे इनकी अहम प्रोजेक्ट्स और कोई इम्पोर्टेंट नेचर के मैटर्स जो ये करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहे। तो 2023 का साल है वो इनके लिए बहुत ही एक अच्छा साल नज़र आता है, इनके प्लानिंग के हवाले से, इनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से और गोल अचीव करने के हवाले से ये इनके लिए एक बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल पोजीशन और इस हवाले से जो चीज़ें हैं। इनके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी इनका कहलाता है, और क्योंकि इनके सेकंड हाउस में विर्गो है, विर्गो एक म्यूटेबल साइन जिसे आप कहते हैं कि ये इसके अंदर दोनों डुअल नेचर मौजूद है, यानी कि इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्टेबल नहीं रहती, कभी अप्स एंड डाउन का शिकार रहती है। तो यहाँ पर अगर इस साल के अंदर अगर हम देखें तो इनके जो सेकंड हाउस के अंदर जो इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके सेकंड हाउस बहुत ही पॉजिटिव है और कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर एस्पेक्ट नहीं है किसी प्लेनेट की। जुपिटर ऑलरेडी आपके एसेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी जो कम्बिनेशन है वो क्रिएट हो रही है। तो इस कम्बिनेशन की वजह से आपकी लाइफ के अंदर स्मूथ चीज़ें होंगी, पॉजिटिव होंगी, और हेल्थ के हवाले से, आपके गोल्स अचीवमेंट के हवाले से, आपके प्लानिंग के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, आपके फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगी। अगर मैं इनको फोकस करूँ इनकी फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से अगर देखा जाए तो अतारत जो है वो 29 जुलाई को बुर्ज सुमला में इसका जो है वो
ट्रांजिट होगा, यहाँ पर ये पोजीशन इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि इस पीरियड के अंदर इनको फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फाइनेंशियली इनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लियोज़ के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड होगा। इसको मैक्सिमम आप इससे जो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं इसको कीजिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बेस्ट है, बहुत ही आपके लिए सूटेबल टाइम रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इस ईयर के अंदर एक बहुत अच्छी जो प्लैनेटरी पोजीशन बनेगी लियोस के लिए और इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी इनकी लक के हवाले से, इनकी आइडेंटिटी के हवाले से, कैरियर के हवाले से, प्रॉस्पेरिटी के हवाले से। इस हवाले से अगर हम देखें तो इनके 9th हाउस के अंदर जुपिटर मौजूद है और अप्रैल के अंदर सन जो इनके असेंडेंट लॉर्ड है वो 9th हाउस के अंदर उसने ट्रांजिट करना है अप्रैल के अंदर। तो यहाँ पर ये जुपिटर और सन का जो कंजक्शन है वो होगा इनके 9th हाउस में। ये बहुत ही फ्लोरिशिंग, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी एक पोजीशन बनेगी लियोस के लिए। इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा, स्पेशली इनकी लक के हवाले से, आइडेंटिटी के हवाले से, कैरियर के हवाले से। और जो भी ये गोल अचीव करना चाहते हैं ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत लकी साबित होगा। इस टाइम को ज़ाया करेंगे तो फिर ज़िंदगी में अफसोस के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा आपको। इसलिए इसको आप प्लान कर लें शुरू से ही और इसके मुताबिक अपनी जो आगे इवेंट्स हैं, लाइफ के जो मैटर्स हैं उसको लेके चलें। अब हम बात करते हैं इनके 4th हाउस में केतु और राहु इनके 10वें घर में है। केतु इनके 4th हाउस में यहाँ पर कुछ रिहाइश की तब्दीली, जगह की तब्दीली या शहर की तब्दीली, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड की मैटर्स की बात करें तो उसके अंदर कुछ डिस्प्यूट या अगर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो उसके अंदर डिले, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन आपने बिल्कुल भी इस हवाले से परेशान नहीं होना, ये चीज़ें आर्जी हैं। मैं आपको इसके हवाले से एक सदका बता देता हूँ कि मंगल वाले दिन आपने कोई भी सुर्ख चीज़ सबसे आसानी से जो अवेलेबल होती है वो है घर में पकाने वाली रेड कलर की मसूर की दाल। उसको आप सदका करें 900 ग्राम, जिसका वज़न हो या 9 केजी या 900 ग्राम, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। एवरी ट्यूसडे करें इसको। सूरज निकलने के बाद आप 1 घंटे के अंदर इसका डोनेशन कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं जो आपको फिजिबल लगे। तो इस हवाले से ये आप इसको कीजिएगा, इंशाल्लाह इसके आपको जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो मिलेंगे, नेगेटिविटी इसकी कम हो सकेगी। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन के हवाले से देखें तो एक अच्छा ईयर नज़र आता है। इनके 5th हाउस का लॉर्ड इनके 9th हाउस में मौजूद है, दोनों ही अच्छे घर हैं। यहाँ पर एक 9th हाउस में जब भी जुपिटर आता है अपना ही घर है। अगर नेचुरली इसको देखा जाए तो यहाँ पर इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें, बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट जनरेट करता है। यहाँ आपकी एजुकेशन के मैटर्स अच्छे रहेंगे। आपकी बच्चों के हवाले से बात करें, उनकी सेहत के हवाले से, या जिनके हाँ औलाद नहीं है या कंसीव नहीं कर रही फीमेल्स लियोस, उनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड होगा इस टाइम पीरियड के अंदर। और इस ईयर के अंदर जो है वो इंशाल्लाह कंसीव करेंगे और औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आपके लव मैटर्स, लव एरियाज़ के हवाले से, ज़िंदगी के अंदर जो रिलेशनशिप हैं लव के हवाले से। इस हवाले से अगर हम देखें तो ये ईयर आपके लिए एक अच्छा ईयर नज़र आता है। इसमें फ्रेंडशिप, आपकी लव अफेयर्स और ब्रेकअप की जो सिचुएशन है वो दोबारा रीयूनियन होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से देखें 7th हाउस का लॉर्ड सैटर्न अपने ही घर में मौजूद है। यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड जब भी अपने घर में मौजूद होता है एक पॉजिटिव रिज़ल्ट जनरेट करता है। तो यहाँ पर आपके मैरिज के मैटर्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं। जिनकी शादी नहीं हो पाई और उनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये ईयर साबित होगा और इनकी जो इंशाल्लाह मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लियोस जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में लॉस हो रहा है, बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है, बिज़नेस के अंदर ग्रो नहीं कर रहे, तो उस हवाले से भी ये ईयर आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस के मैटर अच्छे रहेंगे, बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकेंगे, पार्टनरशिप कर सकते हैं, न्यू अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। इस हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके फॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन, हायर स्टडी। इस हवाले से देखें जुपिटर आपके 9th हाउस में मौजूद है, एक अच्छी पोजीशन है
और ये राजयोग भी बना रहा है। नेचुरल अगर इसको ज़ोडिएक साइन में पोजीशन देखें, 9th हाउस इसका अपना घर माना गया है। यहाँ पर आपके फॉरेन में ट्रैवल रिलेटेड टू हॉली प्लेसेस, ज़ियारत, उम्रा या हज वगैरह ये कर सकते हैं। और सेकंड, इमिग्रेशन के हवाले से आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड होगा, इमिग्रेशन मिल सकती है और हायर स्टडीज़ आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत लकी रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके जॉब की। जो अफराद जॉब से वाबस्ता हैं उनके लिए देखें तो राहु इनके 10वें घर में मौजूद है। यहाँ पर अगर हम इसको फोकस करें तो जॉब के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना रहेगा और आपने अपनी जॉब, जो भी जॉब कर रहे हैं, उसको बिल्कुल डिग्निटी के साथ, डिवोशन के साथ करें ताकि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। छोटी सी भी आपके लिए गफलत बहुत बड़ी परेशानी का पेश खैमा साबित हो सकती है। इस हवाले से इस चीज़ को ज़रूर फोकस कीजिएगा। और ये थी मुख्तसर सा ओवरव्यू 2023 का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।